स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह का ट्रेड सेटअप बन रहा है इस वक्त एफएनओ मार्केट में। एफएनओ के शेयरों में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है और इसी के साथ ही साथ उन स्टॉक्स पर क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं बाजार की बड़ी बातों पर, उसके बाद हम कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे। निफ्टी में इस वक्त नजर डालें तो शानदार तेजी देखने को मिल रही है। 19,500 के पास इस वक्त मार्केट कारोबार कर रहा है और नए रिकॉर्ड लेवल से यहाँ पर बनाने की कोशिश है। मात्र 25 अंक यहाँ पर दूर रह गया है निफ्टी अपने नए रिकॉर्ड लेवल से, तो इस पर नजर रहेगी। और अब सपोर्ट मिल रहा है ऑफकोर्स बैंक निफ्टी से, एक बार फिर 45,000 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। 258 अंकों की मजबूती है बैंक निफ्टी में। इंडिया विक्स 11.2 के पास और आज सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी ऑटो और एफएमसीजी शेयरों से। जिस तरह से मॉनसून की चाल में प्रोग्रेस हो रही है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इन सभी कंपनियों को फायदा भी होता है और आज हम तेजी भी देख रहे हैं इन तमाम स्टॉक्स में। और इसके अलावा ज़्यादातर इंडेक्स आज हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो ये है इस वक्त की बाजार की बड़ी बातें। और हम देख रहे हैं कि टॉप गेनर में आयशर का नाम शामिल है, करीब 2.5%। HUL ऊपर है 2% की मजबूती के साथ। अपोलो हॉस्पिटल, ब्रिटानिया, मारुति सुजुकी यहाँ पर काफ़ी शानदार ट्रेड होने को होते हुए हम देख रहे हैं। वहीं निफ्टी के टॉप लूजर पर नजर डालें तो UPL में आज करीब 1.5% की वीकनेस है। HCL टेक, JSW स्टील और हीरो मोटोकॉर्प भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मार्केट रेट भी पॉजिटिव है और हम देख रहे हैं कि मिड कैप शेयरों में भी शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए, ये तो बात हुई बाजार की, आगे हम रणनीति भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपके सामने रखते हैं रिपोर्ट कार्ड। और अब इस सेगमेंट में हम आपके सामने रखेंगे कि कल जो ट्रेड्स जिन ट्रेड्स पर हमने बात की उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, एक बार ये देख लेते हैं। और कल शानदार प्रदर्शन रहा टाटा स्टील में। 115 पर ये आपको ट्रेड सुझाया गया था और उसके बाद देखिए 3% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है बजाज ऑटो शेयरों में। आज हम अच्छी तेज़ी देख ही रहे हैं और बजाज ऑटो भी कल की जो प्राइस है उससे करीब 1.5% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। उसके अलावा JSW स्टील में भी करीब 3% की तेज़ी है। रिलायंस में मजबूती है, 4% ऊपर इस वक्त कल के भाव से निकल चुका है। और ग्लेनमार्क और इन्फोसिस भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हम रोज़ आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखते हैं ये बताने के लिए कि शो के दौरान जो भी रणनीति हमने आपको सुझाई उसका प्रदर्शन कैसा रहा। तो इन स्टॉक्स पर ध्यान रखिए, लेवल्स नोट करिए और वहाँ पर आपको शानदार कमाई के मौके भी हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए, ये तो है कल का प्रदर्शन, लेकिन अब आज के भी हम काफ़ी सारे स्टॉक्स पर डिस्कस करेंगे। उसके बारे में सुनिए, लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए और वहाँ पर बिल्कुल नज़र रखिए। लेकिन हम वायदा बाजार के शेयर्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार देखिए एलिकॉन इंजीनियरिंग आपकी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर पहले नतीजे आए और उसके बाद स्टॉक आ चुका है 10% ऊपर। कैश सेगमेंट का स्टॉक है। मुनाफा देखिए 42 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ के आसपास का आया है कंपनी का। शानदार ग्रोथ। और आय भी देखेंगे तो 327 से बढ़कर 414 करोड़ की कंपनी ने दर्ज की है। 700 के पार निकल चुका है ये स्टॉक। 11% ऊपर नतीजे जैसे ही आए उसके बाद ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अब हम देखेंगे, नतीजे का सीजन भी शुरू हो चुका है। इस हफ्ते काफ़ी सारी बड़ी IT कंपनियों के भी नतीजे आएंगे, उनके अनुमान हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन बीच बीच में कुछ कैश सेगमेंट के भी नंबर्स आ रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के शानदार नतीजे। स्टॉक पर देखिए काफ़ी अच्छा रिएक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो ये हैं कुछ नंबर्स, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए अब गेस्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पर अपनी राय दीजिए। शानदार तेजी देखने को मिल रही है और हम तो उम्मीद करके चल रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिखेगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन अपने अहम रेजिस्टेंस पर इस वक्त कारोबार कर रहा है और नए रिकॉर्ड्स बनाने की तैयारी में है। क्या लग रहा है आपको, वो लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे या फिर ऊपरी स्तरों से एक सेल साइड की रणनीति अपनानी चाहिए? जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक बहुत क्लियर कट ट्रेड जो मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले निफ्टी पे बात करूँगा, जो शुक्रवार का हाई बना हुआ है। अगर मैं जुलाई फ्यूचर्स की बात करूँ, तो 19,570 इसको हम हाई मान के चलेंगे। ये जो हाई शुक्रवार का है, उसके बहुत उसी लेवल पे हम हैं
बट इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हाई तब नेगेट हो जाएगा और कल उसके ऊपर ट्रेड करना। तो अभी मेरे हिसाब से जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, सबसे पहले उनको जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 19,450 465 के जोन में लाना होगा, ताकि कोई रिवर्सल आए तो अच्छे लेवल पे आपके प्रॉफिट्स बुक हो जाए। फ्रेश लॉन्ग्स आप करो, इंट्राडे आप करना चाहो तो कर सकते हो। दोपहर में मुझे लग रहा है शायद हम 19,600 के लेवल को देख सकते हैं फ्यूचर्स में। बट जहां तक पोजिशनल व्यू की बात है, तो शुक्रवार के हाई के ऊपर यानी 19,570 के ऊपर अगर हम क्लोज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कल एक लॉन्ग इनिशिएट करते हैं और 19,430 करीबन 100 सवा 100 पॉइंट का रिस्क होगा। वहां से मुझे लग रहा है हम बहुत कंफर्टेबली 19,700 750 तक जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स बेस्ड ऑन टुडेज क्लोजिंग। इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है आज दोपहर में और बड़ी तेजी आ सकती है और इसमें शायद लीडरशिप एचडीएफसी लिमिटेड ले सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए। इसके सामने मैं जब बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ, तो मुझे ये सेटअप निफ्टी से थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है। सिर्फ एक जो लेवल है यानी सेम सेम लॉजिक में अप्लाई करूंगा। जो शुक्रवार का हाई था 45,300 जुलाई फ्यूचर्स में 45,300, इसके ऊपर आज क्लोज होना जरूरी है, यानी यहाँ से करीबन 100 पॉइंट ऊपर अगर हम क्लोज हो जाते हैं और कल फॉलो थ्रू यानी हाई के ऊपर ट्रेड हो, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी बहुत कंफर्टेबली 45,600 45,700 के जोन तक यानी 400-500 पॉइंट ऊपर जा सकती है। तो मेरे हिसाब से वो एक पोजिशनल बाय हो जाएगा कंडीशनली शुक्रवार के क्लोज के ऊपर। दोनों इंडाइसेस स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बट जैसा मैंने कहा आज का क्लोज शुक्रवार के हाई ऊपर होना जरूरी है, वरना फिर हम कंसोलिडेट करेंगे। तो मेरा मेरा जो ध्यान होगा वो पूरी तरह से आज की क्लोजिंग पे होगा। और जैसे मैंने कहा इंट्राडे में डेफिनेटली आज के दोपहर में मैं थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेकेंड हाफ में और भी मजबूती एक्सपेक्टेड है। क्लोजिंग आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी देखने के लिए। और अगर शानदार मजबूत क्लोजिंग अगर शुक्रवार के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग आज दिखती है, तो फिर एक नई तेजी के लिए तैयार रहिए। तो बाजार पर हमारी नज़र बनी हुई है। इलीना स्वदेश के साथ बने रहिए और पल पल का हम आपको यहाँ पर अपडेट देते रहेंगे मार्केट से जुड़ा। फिलहाल शानदार मजबूती है बाजार में। लेकिन चलिए अब एफएनओ मार्केट में किस तरह का एक्शन नजर आ रहा है, एक एक करके इस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के तेजी वाले शेयरों पर। तो तेजी वाले शेयरों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। टाटा कम्युनिकेशंस में 5% ऊपर है, आरबीएल बैंक में 4% की तेज़ी है और इसके अलावा कुछ डिफेंस स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डिफेंस शेयरों पर हम आगे बाद में बात करेंगे, लेकिन इस बीच टाटा कम्युनिकेशन, आरबीएल बैंक ये करीब 4 से 5% ऊपर है और पॉलीकैब भी ऊपर आ चुका है। इस बीच 5% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है पॉलीकैब के शेयर में। इस पर जो शेयर पे हमने बात की, यहाँ पर प्रशांत, इस पे सबसे पहले तो टाटा कम्युनिकेशन पर राय दीजिए। शानदार तेजी इस वक्त दिखाई दे रही है, क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप मौजूदा स्तर पर? जी डेफिनेटली। सबसे पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस हो चुका है स्टॉक, और मैं यहाँ पे करीबन 1700 के टारगेट्स देख रहा हूँ, 1700 के करीब। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1570, 1570 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहा है, और जो आज के वॉल्यूम है अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो 3 घंटों में ऑलमोस्ट पिछले करीबन 18 से 20 दिनों से ज्यादा वॉल्यूम बन चुका है। तो वॉल्यूम इटसेल्फ प्राइस के साथ एक स्टेटमेंट बना रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ है जो 1700 तक 1690 तक तो कंफर्टेबली ले जा सकती है। इसी के सामने मैं जब आरबीएल बैंक देखता हूँ, तो ये एक रेजिस्टेंस के लेवल पे आ रहा है, बट बार बार ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा प्रीएम्प्ट करेंगे करीबन 193 के लेवल पे। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो 188 188 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस रख सकते हैं। टारगेट हम यहाँ से 205 का रख सकते हैं, 205 का। ठीक है, तो ये है व्यू टाटा कम्युनिकेशन पर। बहुत ही आराम से यहाँ पर 1690 के लेवल्स दिख सकते हैं, इस पर आप नजर रखिए। आरबीएल बैंक भी 205 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाइए 188 का। प्रशांत, डिफेंस स्टॉक्स पर आपका व्यू जानना चाहेंगे, और इसमें हम देख रहे हैं कि एचएएल में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और बीएल भी मजबूत है। आज तो खैर हम देख रहे हैं कि तमाम डिफेंस स्टॉक्स ही अच्छा चल रहे हैं, और इसमें एचएएल और बीएल 3-3% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। क्या इसमें कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? काफी स्ट्रांग लग रहा है, और ये अगर 3900 के ऊपर दोपहर को 320 315 के बाद यानी क्लोजिंग की तरफ दिखाई दे, तो डेफिनेटली ये पोजीशन आप एंटर करके कैरी कर सकते हो।
मुझे लग रहा है आप पोजिशनली इसमें थोड़ा डीप 3800 पे स्टॉप लॉस रखो और यहाँ से मुझे लगता है कि आप 4050 से लेके 4100 के लेवल्स कंफर्टेबली देख सकते हो। एक प्राइस में स्क्वीज आई है, इसके बाद नॉर्मली एक स्प्रिंग इफेक्ट आता है, तो मैं डेफिनिटली इसमें स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और हम 4050 के लेवल के लिए 3800 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो HAL बेटर लग रहा है इन दोनों में से, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए, लेवल्स भी आपको बताए। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहाँ पर कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, और इसमें इंडस टावर्स देखिए, ये करीब 2% ऊपर है। और इसके अलावा आयशर भी हमने आपको शो के शुरुआत में ही हाईलाइट किया था। आज ऑटो स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और आयशर भी अब 2% की मजबूती के साथ निफ्टी का भी टॉप गेनर बना हुआ, अब 2.5% ऊपर आ चुका है। और इसके अलावा पावर ग्रिड भी ऊपर है करीब 1.5%। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि इस वक्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। प्रशांत, शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स हैं ये सभी, क्या मौजूदा भाव पर कोई शानदार ट्रेड आपको नजर आ रहा है? जी, यहाँ पे अगर मैं आइशर को देखूँ तो एक मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 तरीकों से हम बाइंग करते हैं, एक ब्रेकआउट पे और एक सपोर्ट पे। ये एक अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है, जो कि 3200 का सपोर्ट था। फिलहाल वो वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आप एक पुल बैक के हिसाब से क्वांटिटी प्लान कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस होगा 3195, 3195 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। यहाँ से टारगेट मुझे लग रहा है आप स्लो एंड इवेंचुअली 3340 तक के रख सकते हो, 3340 तक। ओके, तो आयशर मोटर्स अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप नज़र रखिए, स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर। स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पर कि ताज़ा बिकवाली देखने को मिल रही है। और हम देख रहे हैं कि फ्रेश शॉट्स जहां पर दिखाई दे रहे हैं उसमें एग्रो केमिकल कंपनियां ऊपर हैं। दीपक नाइट्राइट है करीब 2.5% नीचे, और यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज में भी हम आज दबाव ही देख रहे हैं। और वजह भी है, आज खबर भी आई थी, ग्लोबल एफएमसी एग्रोकेम प्लेयर एफएमसी, उन्होंने अपनी आय और कामकाजी मुनाफे का जो गाइडेंस है वो घटा दिया है। हालांकि हमारी फंडामेंटल एक्सपर्ट से जो बात हुई उनका कहना है कि इनकी डोमेस्टिक ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आज सेंटिमेंट लिहाज से देखेंगे तो असर दिखाई दे रहा है प्राइजेस पर, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिकवाली यहाँ पर बढ़ती जा रही है। प्रशांत, चार्ट्स पे क्या और कमजोरी दिखाई दे रही है आपको? अगर कहीं शॉर्ट ट्रेड लेना हो तो क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है इस वक्त? दीपक नाइट्रेट डेफिनेटली वीक नजर आ रहा है। यहाँ पे जो आज का हाई बना है 1990, आइडियल स्टॉप लॉस ये है, बट रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप एक छोटे स्टॉप लॉस से करीबन 1970 से इसको शॉर्ट कर सकते हो, और यहाँ मैं टारगेट जो देख रहा हूँ तो 30 पॉइंट आपकी रिस्क हो जाएगी, लेस देन 2%। और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो करीबन आप 1880 से लेके 1890 के रेंज तक देख सकते हो। और ये लेवल अगर ब्रेक हो जाए 1880, तो ये स्टॉक शायद 1860 के लेवल तक भी जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, और जो कल भी एक मेजर सपोर्ट ब्रेक हुआ है वो वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा आ रहा है इसमें। एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। और इस पे स्टॉप लॉस एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्रशांत? जी, इसमें हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं अभी करीबन अभी जो प्राइस देखे तो 1940 है, 1970 1970 स्पॉट में हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो 1970 का लगाइए स्टॉप लॉस, और बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। दीपक नाइट्राइड में अभी वीकनेस और दिखाई दे रही है। अब उन शेयरों की बात करें जहां पर कि लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी जा सकती है, इसमें पंजाब नेशनल बैंक देखिए अभी यहाँ पर बिकवाली है, और करीब करीब 1.25% की यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। पीएनबी में जेएसडब्ल्यू स्टील आज काफ़ी कमज़ोर है, करीब 0.5% नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील। मनप्पुरम फाइनेंस रिकवर हो चुका है। हालांकि हम देख रहे हैं कि पीएनबी और मनप्पुरम फाइनेंस दोनों ही रिकवर यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील में वीकनेस बढ़ी है, और 0.5% से ज़्यादा का दबाव इस वक्त जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रैनुल्स में भी हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले बिकवाली यहाँ पर भी आई है। ग्रैनुल्स के स्टॉक में भी वीकनेस बढ़ती नजर आ रही है इस शेयर पर। प्रशांत, जेएसडब्ल्यू स्टील पर अपनी राय दीजिए। मेटल स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव है भी। जेएसडब्ल्यू स्टील में क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप शॉर्ट साइड पर? जी, बिल्कुल भी मैं मेटल्स में शॉर्टिंग की सलाह नहीं दूंगा एक दिन के प्राइस एक्शन पे, इनफैक्ट हाफ अ डे पे। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक आपको और नीचे यानी 795 के लेवल तक स्पॉट में मिल जाए
तो आप खरीद लीजिए, जिसको इसमें बाइंग की जा सकती है। और स्टॉप लॉस आपका होगा करीबन 780, 780। वहां से आप कंफर्टेबली 825-30 तक के लेवल्स फिर से देख सकते हो। तो थोड़ी डिप मिल जाए 795 के करीब, आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, तो 795 के पास आए तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करने की राय। प्रशांत, अब क्योंकि हम मेटल स्टॉक्स पर चर्चा कर रहे हैं, एक बार आपसे व्यू वेदांता पर भी लेना चाहेंगे। एक नेगेटिव खबर आई है कंपनी के लिए, और फॉक्सकॉन के साथ जो डील होने वाली थी वेदांता की, वो अब टूट चुकी है। हालांकि ये कहीं ना कहीं इसकी संभावना बताई जा रही थी, बट जब खबर आई उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में दबाव है आज भी, और 1.5% नीचे इस वक्त स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। वेदांता में क्या चार्ट्स पर और कमजोरी नजर आ रही है आपको? जी, आप अगर वेदांता को देखो पिछले करीबन 2 से ढाई महीने पे ये एक रेंज में चल रहा है। वो रेंज है 270 से लेके 285। जैसे इस रेंज के ऊपरी लेवल पे गया, ये तुरंत वहां पे बिकवाले आके, वजह जो भी हो बहुत क्लियर कट, अगर मुझे न्यूज़ पता भी नहीं है, ये चार्ट पे दिख रहा है, तो रेंज बाउंड स्टॉक में एक अच्छी बात ये होती है कि सपोर्ट पे आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 273 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। टारगेट आपका वही होगा जो रेंज की ऊपरी लेवल है, 284, 285, 284, 285। हम्म, ठीक है, तो ये है व्यू इस स्टॉक पर। इसके अलावा कुछ और भी स्टॉक्स जहां पर कि हम देख रहे हैं कि अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, उसमें टीवीएस मोटर्स पर एक बार देखिए। ये स्टॉक, ऑटो स्टॉक्स, हमने आपको शुरुआत में सुझाए थे कि काफ़ी अच्छी मजबूती यहाँ पर बन रही है ऑटो शेयरों में, स्पेशली टू व्हीलर्स स्पेस देखिए, ये काफ़ी चल रहे हैं। और टीवीएस मोटर्स अब 3% ऊपर आ चुका है। इस वक्त हम देख सकते हैं अपने दिन के ऊपरी स्तर के पास टीवीएस मोटर्स कारोबार कर रहा है। प्रशांत, क्या व्यू बन रहा है आपका टीवीएस मोटर पर? ये जो तेजी आ रही है, अभी भी एंट्री करने के मौके हैं या फिर छोड़ दें? जी, इसमें एंटर किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस एट 1325, 1325। यानी करीबन 30 पॉइंट्स, 25 पॉइंट आपकी रिस्क होगी। और मुझे लग रहा है यहाँ से आप 1380 तक के लेवल्स देख सकते हो, 1380 से लेके 1390। 1400 तक भी जा सकता है, बट 1390 पे आने पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा। मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है और एक बेस बहुत अच्छी बन चुकी है, यहाँ से टेक ऑफ होना चाहिए। बाजार में शानदार मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है, और उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस से जो अपने हाइस पर कारोबार कर रहे हैं। इसमें प्रशांत, एक बार एबीबी पर अपनी राय दीजिए। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, और यहाँ पर भी हम हल्का लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं। स्टॉक 3% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। अभी जो तेजी आ रही है, अगर किसी के पास नहीं है, यहाँ पर एंट्री करने के मौके देंगे, और जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें? होल्ड करें या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले? जी, जिनके पास है वो थोड़ा क्लोज स्टॉप लॉस ट्रेल करे, यानी 4465, 4465 ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो फ्रेश खरीदना चाहते हैं वो थोड़ा सा नीचे 4450 का स्टॉप लॉस स्पॉट में रख के क्लोजिंग बेसिस पे खरीद सकते हैं। मुझे लग रहा है अगर ये यहाँ से और ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए, तो हमें 4600 से लेके 4650 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। ओके, तो 4600 के ऊपर भी जा सकता है ये स्टॉक। जिनके पास है वो एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए, और जिनके पास है वो होल्ड भी कर सकते हैं स्टॉक को। चलिए, ये है राय एबीबी पर। ऑलराइट, फिलहाल इतने ही स्टॉक्स पर हम चर्चा कर पाएंगे शो में। इतना ही। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।